अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम नागपुर में आए हुए हैं। यहां पर चैतन्य चैरिटेबल संस्थान की तरफ से जो है हमेशा महफिल शमा का कार्यक्रम होता है, कव्वालियों का कार्यक्रम होता है, जिसमें दूर दराज से जो है लोग अकीदतमंद आते हैं, यहाँ एकत्रित होते हैं और जो है इसका जो है आनंद उठाते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जो है अनवर भाई कच्छी, जो शिवसेना मुस्लिम संघ के थाने जिला अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम जो है नागपुर आई है और हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर आने का क्या मकसद है। चलते हैं अनवर कच्छी साहब के पास। कच्छी साहब, सबसे पहले ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है और यहाँ पर आने का क्या मकसद है सर? अस्सलाम वालेकुम। आपके तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। यहाँ पे चैतन्य चैरिटेबल ट्रस्ट, जिनकी अध्यक्षता है सुनीता ठाकरे मैडम, उनके तरफ से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो उसी का एक पार्ट है और बहुत सोशल वर्क एक्टिव है वो। तो उन्होंने हमको खास करके दावत दी और करीब करीब 1-1.5 महीने से ये प्रोग्राम इनका चल रहा था और हमको कहा था कि आपको कोई भी हाल में आना है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको इज़्ज़त दी। और दूसरी बात ये कि उन्होंने बोले कि हमको जो नागपुर के अंदर शिवसेना मुस्लिम संघ के जो मेंबर बनाने हैं, यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं जो अनेक पार्टियों में हैं, वो उनका कहना ये है कि जो उद्धव साहब का जो हम काम देख रहे हैं, तो वो काम से प्रेरित हो के बोले कि हमको कोई ना कोई चैनल से शिवसेना के अंदर जुड़ना है। तो वो भी एक प्रोग्राम है और इसी चैरिटेबल ट्रस्ट के कुछ मेंबर है, एक साबरी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इन्होंने मिलकर प्रोग्राम किया। और वो ये जो नौजवान लड़के हैं उनके अंदर एक खास जोश सब महाराष्ट्र के अंदर आया है कि शिवसेना बहुत अच्छे से काम कर रही है। हालांकि काम करने का अभी तो मौका मिला नहीं हमको। 6-7 महीना तो उद्धव साहब ने देखा कि आपने कोरोना में चले गए और 2-3 महीने तो आपने देखा कितने टेंशन में गए हम लोग। सरकार बन के 1 साल हुई है, तो अभी इंशाल्लाह कोरोना जाने के बाद में 2021 से जो अभी उद्धव साहब का जो काम करना है, और उसी ये लॉकडाउन के अंदर आप देखेंगे कि उद्धव साहब ने कितने बड़े बड़े निर्णय लिए और कोई भी, हालांकि विरोधियों ने उनको बहुत ये किया दबाने के लिए। अभी उद्धव साहब राजनीति में भले है मगर मुख्यमंत्री आज तक कोई मंत्री नहीं थे ना, उनके ऊपर इतना कोई चलाने का मंत्रालय चलाने का उनको कोई तजुर्बा है, फिर भी इतने सक्षम है वो कि हर तोड़ का जवाब निकाल रहे वो और विरोधियों को पस्त कर दे रहे। अनवर भाई, अभी तक जो है आप थाने जिला में बहुत एक्टिव थे और पूरे थाने जिला में आपने काम किया और आपका वर्क बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय रहा। आपकी पूरी टीम हमेशा कोरोना महामारी में गरीब ज़रूरतमंदों की मदद की है और ये सभी लोग बताते हैं। तो अभी आपके विरोधियों का ऐसा कहना है कि नागपुर जाने का, आरएसएस के गढ़ में जाने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, जरा इस पर रोशनी डालिए। भाई देखो, अगर विरोधी ना हो तो काम में मज़ा नहीं आती और मैं विरोधियों को सलाम करता हूँ कि आप जितना विरोध करेंगे हमारा, उतनी पार्टी फलेंगी फूलेंगी और हमको काम करने में उत्साहता बढ़ेंगी। और रही बात गढ़ में, तो गढ़ से ही बहुत बड़ी शुरुआत की है हमने और इंशाल्लाह गढ़ भी जीतेंगे। गढ़ के लोगों का और खासकर बीजेपी के लोगों का जब से शिवसेना सत्ता में आई है उस पर लगातार निरंतर आरोप लगा रही है कि जो है शिवसेना सरकार चलाने में असफल साबित हो रही, नाकाम साबित हो रही। क्या कहेंगे इस पर? उसको तो दुनिया देख रही है, नाकाम कौन हुई है? केंद्र सरकार नाकाम हुई है, यूपी की सरकार नाकाम हुई है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है यूपी के अंदर। और मैं अभी आपके पहले एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि बावनकुले साहब ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से लोगों से पूछना चाहिए कि यूपी के अंदर सुरक्षित नहीं है महिला, कि महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। हमारे उद्धव साहब मुख्यमंत्री साहब ने तो कह दिया कि महाराष्ट्र के अंदर ये नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो उसको दंडित किया जाएगा और उसको थोड़ा भी बख्शा नहीं जाएगा। ये भाजपा का जो पूर्व मंत्री बावनकुले है, सबसे पहले तो इनको पालक मंत्री किसने बना दिया, इस पर सोचने की बात है कि भाजपा सरकार जब से आई है तब से जो है महिलाएं असुरक्षित हैं। तो जो महिलाओं के लिए जो है कानून बनाने का जो व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, ये बिल जो पारित होता है ये लोकसभा और संसद भवन में होता है। तो ये खुद बिल ना पारित करके ये शिवसेना पे लगातार आरोप लगाने का काम क्यों कर रहे हैं, जबकि महिला सुरक्षित नहीं है? महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में कानून बनाने का आप किस तरह के पक्ष में हैं कि मतलब संसद भवन और लोकसभा में जो बिल पारित होता है उसको वहां से न पारित करा के ये भाजपा के नेता हमेशा उद्धव ठाकरे का निशाना क्यों बना रहे हैं?
बात ऐसी है ना कि देखो, आपने देखा होगा एक रात के अंदर बड़े बड़े बिल पास हो गए ले, जैसे कि 3 तलाक का हो गया, जैसा कि अभी आपने हाल फिलहाल में देखेंगे जो शेतकरी भाइयों के लिए इतना खतरनाक बिल इन लोगों पास किया कि इनको आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपकी सरकार बहुमत में है, आप एक रात के अंदर बिल पास करते तो महिलाओं के ऊपर क्यों बिल पास नहीं करते, और ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे को जहाँ तक मालूम है कि इनके 40 मंत्री इसके अंदर फंसे हुए हैं, महिलाओं के केसेस चल रहे ले। आपने जो वो सिंगर करके कोई है यूपी का एमपी है या एमएलए, उनके ऊपर उन लोगों ने 1.5 साल बचाने का काम किया, उसके बाद में लास्ट में उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये अगर बिल पास करते हैं तो कोई पार्टी का जावे नहीं जावे, इनके पार्टी के कम से कम 30-40 सदस्य तो बर्खास्त हो जाएंगे। इस कोरोना महामारी में भाजपा की तरफ से मंदिरों को खुलवाने के पीछे इनकी क्या मंशा हो सकती है? इनकी मंशा ये है कि वे शिवसेना सरकार को कैसा टारगेट करना है। अभी यही महाराष्ट्र के बॉर्डर पे गोवा है, वहाँ पे मंदिर नहीं खुले हुए, और यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बोलते हैं कि नहीं मंदिर खोलो। दोस्तों, इसी के साथ हमारे साथ सैयद जावेद हैं जो अंटाफिल से जो है उप शाखा प्रमुख हैं, और उन्हीं की जो है कहने पर हमारे अनवर भाई कच्छी वहां से उनकी टीम रवाना हुई है, और इन्हीं के दावत पर जो है हम लोग यहाँ नागपुर आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप जैसे बेसिक से हैं, सैयद जावेद आप बेसिक से हैं और मेन बॉडी से हैं, उप शाखा प्रमुख हैं, महफिल शमा या कव्वालियों में जो है शिरकत करके शिवसेना कितना मजबूत होगी, ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। यहाँ के जो नागपुर के कुछ लोग हैं, जिसमें है स्मिता ठाकरे जिन्होंने रखा है, सुनीता ठाकरे जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने हमको दावत दिया और यहाँ पर बुलाया इस प्रोग्राम में। और हमारे जो है मोनू भाई और उनकी सारी टीम, इन्होंने बुलाया है कि आओ इधर पे। इनको शिवसेना मुस्लिम संघ के साथ काम करना है, पहली चीज़ उनको उनके साथ में काम करना, और ये चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है उनको साथ में लेकर काम करे। और आगे से बहुत से लोगों के जो काम नहीं होते, जो परेशान हैं, जो मुस्लिमों पे जो नफ़रत करते हैं लोगों से, वो साथ में जुड़कर एक साथ में काम करना चाहते हैं। इसी के लिए हम इस प्रोग्राम में आए, और ये ख़त्म होने के बाद रिटर्न में जाना है। औरंगाबाद में भी एक हमारा प्रोग्राम है शिवसेना मुस्लिम संघ की तरफ से। मैडम, यहाँ पर 2 इंटरव्यू हुआ है, एक तो हमने लिया है, एक हमारे आजमी साहब हैं जो इंडिया फैक्ट न्यूज़ के जो है चीफ एडिटर हैं, उन्होंने जो है इंटरव्यू लिया है, नागपुर के लोकल हैं। तो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर ज़्यादा जोर दिया। तो महिला होने के नाते जिस तरह से भाजपा सरकार के लोग महिलाओं को मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां उनकी सरकार है, जहां उनकी जो है सत्ता है, वहां पर महिलाओं के साथ इस तरह से बर्बरता हो रही है, उस पर उनका ख्याल नहीं है। खासकर पूरा ध्यान जो है भाजपा की जो है महाराष्ट्र पे टिकी हुई है, उद्धव सरकार को बदनाम करने पे टिकी हुई है। तो कितना महसूस करती हैं, कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं आप महाराष्ट्र में रहकर, और महाराष्ट्र में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। भाजपा के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो मैं ये बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में अगर उनकी नज़र है कि यहाँ पे महिला कितनी सुरक्षित है और नहीं है, तो महाराष्ट्र में महिला बहुत सुरक्षित है उद्धव ठाकरे के हमारे राज्य में। और भाजपा के राज्य में आप हर न्यूज़ में देखोगे, हर जगह देखोगे कि महिला कितनी असुरक्षित है। वहाँ पे महिलाओं के साथ ऐसा शोषण होता है। अभी अभी हमने रिसेंटली मनीषा का एक ये किया था, उनको श्रद्धांजलि दिया था जो हुआ था वहाँ पे। तो महाराष्ट्र में महिला बहुत सुरक्षित है। मैं खुद अपने आप को बहुत सुरक्षित मानती हूँ कि मेरा जो काम है वो हिसाब से मैं 12-1 बजे घर तक पहुँचती हूँ अपनी जॉब से, अपने काम से। मुझे कोई भी तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अंधेरी से मुझे मुमरा आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में कोई किसी भी एरिया में जाने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराष्ट्र में मैं समझती हूँ कि महिला बहुत सुरक्षित है कंपेयर टू भाजपा सरकार की। थैंक यू।